चैप्टर की शुरुआत होती है केव में, जहां जियाओ हाओ बीस्ट को लूर करके लाया था। जियाओ हाओ, तुम सेफ जगह चले जाओ, अब बाकी सब मुझे संभालने दो, मोफैन ने कॉन्फिडेंट टोन में जियाओ हाओ से कहा। पर ब्रदर फैन, मैं जियाओ हाओ थोड़ा हेसिटेट कर रहा था, लेकिन मोफैन की आंखों में जो डिटर्मिनेशन चमक रही थी, उसने एक पल के लिए सिर्फ देखा और चुप हो गया। ट्रस्ट मी, मोफैन ने कामली बोला, एज इफ सब ऑलरेडी प्लान के मुताबिक ही होने वाला था। ऑल राइट, जियाओ हाओ ने फाइनली बोला एक छोटी सी स्माइल के साथ, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतज़ार करूँगा। उसकी आवाज़ में एक मिक्स था ऑफ फेथ और टेंशन साथ में। मोफैन एक कॉन्फिडेंट स्टांस में था और सामने खड़ा था वो इरिटेटिंग बीस्ट, जिसका ब्लड रेड स्टेयर काफ़ी इंटेंस था। बीस्ट के शार्प ग्रोल ने पूरा केव इको कर दिया। राइजिंग फायर। मोफैन की आवाज़ स्टेडी थी, एज इफ सब कंट्रोल में हो। और तभी जैसे एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट, फ्लेम्स ऑफ डेथ, मोफैन ने अपना फुल पावर अनलीश कर दिया। फ्लेम्स बीस्ट के साइड पर एक डायरेक्ट हिट करते हैं और उसके रोर के साथ उसका बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाता है। मोफैन का स्वैग ऑन पॉइंट था। एक स्लाइड स्मिक के साथ वो बीस्ट की तरफ कैजुअली पॉइंट करता है। हे, कहाँ देख रहा है, मैं हूँ तेरा असली अपोनेंट। बीस्ट का इंटेंस ग्रोल और हिसिंग इकोज कर रहे थे पूरे केव में, ब्लड ड्रिप करते हुए उसके वाउंड से। वो विजिबली एजिटेटेड था। सीन का पूरा मूड एकदम इंटेंस था और बीस्ट ने एक शार्प मूव मारा। एक ही झटके में उसका मैसिव पॉ मोफैन को फुल फोर्स से स्ट्राइक करता है। मोफैन हवा में थ्रो हो गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक कैलकुलेटेड कामनेस। बीस्ट ने अपना एडवांटेज लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक स्लाइट हेसिटेशन दिख रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो कि मोफैन इतना कंफ्यूज्ड क्यों है। मोफैन ने अपने हाथ उठाकर एक ग्लोइंग स्पीयर बनाया, जो प्योर एनर्जी और इंटेंसिटी से भरपूर था। लाइटनिंग सील। उसने स्पेल को चैंट किया। बीस्ट, जो अब तक अपने ब्रूट फोर्स पे रिलाई कर रहा था, उसने रियलाइज किया कि अब सिचुएशन सीरियस हो रही है। मोफैन के लाइटनिंग स्ट्राइक ने बीस्ट को कॉइलिंग स्कार से बाउंड कर दिया, जैसे एक ट्रैप में फंस गया हो। एनर्जी का एक मैसिव आउटबर्स्ट हुआ और मोफैन ने एक मोमेंट के लिए बीस्ट को इमोबिलाइज कर दिया। बीस्ट का टेरिफाइंग रोर केव के अंदर गूंज गया, जैसे पूरा एनवायरनमेंट शेक करने लगा हो। ब्लड और रेत से भरपूर वो बीस्ट अब भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। जियाओ हाओ एकदम अलर्ट हो गया। ये आवाज, ब्रदर फैन को कुछ हो तो नहीं गया? उसके दिमाग में सवालों से भर गया। केव के अंदर की एरी साइलेंस और बीस्ट की गूंज एक दूसरे की कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे। बीस्ट और मोफैन दोनों थक चुके थे। दोनों की सांस उनके जख्मों के साथ भर रही थी। बीस्ट के पाँव से ब्लड ड्रिप कर रहा है और मोफैन एक कोने में बैठा है, अपने पैर से गिनती खून की धार को इग्नोर करते हुए। मोफैन के चेहरे पे डिटर्मिनेशन अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। फायर, उसने धीरे से बोला, अपने हाथों के नीचे सिंबल के ऊपर रखते हुए। मैजिक सर्कल एक फेयरी ग्लो में चमकने लगा, जैसे उसकी एनर्जी को समेट रहा हो। अभी रुक नहीं सकता। मोफैन ने अपने अंदर एक दर्द को छुपा देने की कोशिश की। मोफैन ने अपनी बची कुची एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया और अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। राइजिंग फायर, फ्लेम्स ऑफ डेथ, उसने पूरी ताकत से चांट किया। एक तेज जलता हुआ फायर ब्लास्ट बीस्ट की तरफ शूट हुआ, जैसे सब कुछ खत्म कर देने का एक लास्ट अटेम्प्ट हो। बीस्ट ने अपनी ग्लोइंग रेड आंखों के साथ रिएक्शन दिया। एक सेकंड के लिए स्टन लग रहा था। फ्लेम्स ने उसकी बॉडी को हिट किया। उसका रोर केव के अंदर गूंज गया। बीस्ट अपनी जगह से हिलते हुए एक एंग्री, वोंडेड एक्सप्रेशन के साथ मोफैन की तरफ देखता रहा। ये अभी खत्म नहीं हुआ। बीस्ट की आंखों में अभी भी एक डेंजरस स्पार्क था। मोफैन की एक हल्की सी स्प्रिक के साथ बीस्ट को देख रहा था। हे, तुम्हें लगता है कि मेरा निशाना चूक गया? उसने कैजुअली कहा। बीस्ट अभी भी अपने वोन्स से स्ट्रगल कर रहा था।
लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक वाइल्ड एंगर था। और तभी एक तेज क्रैक आवाज आई। बीस्ट ने अपनी सराउंडिंग्स में कुछ अलग नोटिस किया। वही जगह जहां फ्लेम्स ऑफ डेथ और लाइटनिंग सील का इम्पैक्ट हुआ था, वो रॉक्स अब क्रैक करते हुए गिरने लगे। टंबल टंबल पूरा केव उस मोमेंट में हिलने लगा। बीस्ट ने एक इरिटेटेड ग्रोल किया और मोफैन की तरफ ग्लेयर करते हुए अपनी पोजीशन से हिलने लगा। लेकिन मोफैन अपने काम और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड में था, जैसे उसने पहले से ही ये सब प्लान किया हो। ये तुम्हारा एंड गेम था, मोफैन ने धीरे से कहा, अपने पावर का फुल डिस्प्ले करते हुए। बीस्ट के बॉडी में एक दमदार इम्पैक्ट हुआ और वो लिटरली रोर करते हुए कोलैप्स होने लगा। उसके अंदर से ब्लड पानी की तरह बह रहा था। मोफैन अपनी जगह पर स्टेडी खड़ा था, आईज शार्प और फोकस्ड, जैसे उसने पूरी सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। बीस्ट के बॉडी में वो जगह जगह स्पाइक्स और वुंड्स क्लियरली विजिबल थे, जो प्रूव करते थे कि मोफैन के अटैक सिर्फ फ्लैशी नहीं बल्कि डेडली भी थे। अब बीस्ट के मूवमेंट स्लगिश हो गए थे और उसकी ग्रोल भी अब पेन और फ्रस्ट्रेशन से भर गई थी। मोफैन कामली येट कॉन्फिडेंटली एक साइड पे खड़ा था, जैसे ये बैटल अब उसके लिए एक विक्ट्री से ज़्यादा एक स्टेटमेंट बन चुका हो।